मंथन होगा। कल जयपुर और भरतपुर संभाग पर मंथन होगा। तो वही आज शाम की बात करें तो जोधपुर संभाग को लेकर मंथन किया जाएगा। तो संभाग की बैठकों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महामंथन का दौर शुरू हो चुका है। संगठनात्मक बैठकें शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच जो है आज बीकानेर की शेष सीटों और कोटा भरतपुर संभाग को लेकर मंथन होना था, लेकिन कुछ बदलाव यहां पर बैठकों में देखने को मिल रहा है। आज भरतपुर संभाग के टिकट पर मंथन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर संभाग की जगह जोधपुर संभाग को लेकर जो है ये महामंथन देखने को मिलेगा, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज शाम को जोधपुर संभाग को लेकर मंथन होगा, टिकट वितरण को लेकर मंथन होगा। तो निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और ऐसे में अब काफी एक्टिव मोड में जो है संगठन नजर आ रहा है। संभाग की बैठकों में बदलाव भी इस दौरान देखने को मिला। जहां आज भरतपुर संभाग की बैठक होनी थी उसे फिलहाल आज टाल दिया गया है और ऐसे में आज जोधपुर संभाग की बैठक देखने को मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बीजेपी ने निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है और ऐसे में अब जो बैठकें हैं उनका दौर शुरू हो चुका है, लेकिन आज संभागवार बैठकों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जानकारी? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि आज भरतपुर संभाग की बैठक नहीं है। आज जोधपुर को बुला लिया गया है। भरतपुर संभाग कल बैठक होगी। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है। श्रवण सिंह बखड़ी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने ये जानकारी हमें दी है कि अब भरतपुर संभाग की कल होगी। आज जो बैठक होनी है वो आज जोधपुर संभाग और साथ ही जो बैठक चल रही है बीकानेर संभाग को लेकर वो बैठकें आज होनी है। तो कहा जा सकता है कि एक महामंथन का जो दौर चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि कल जयपुर संभाग जो बड़ा संभाग है, काफी समय भी जयपुर में लगेगा। जयपुर में राजधानी है और उसके साथ जयपुर को में सीकर, दौसा, झुंझुनू ये तमाम जिले आते हैं जयपुर में। कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आज उदयपुर अजमेर संभाग के टिकटों के ऐलान आज रात से या शाम से होने शुरू हो जाएंगे। पर आज पूरी तरह इन बैठकों के जरिए नाम एक वार्ड पर मंथन हो रहा है और जो पैनल प्रभारी लेकर आए हैं उन पैनल को अंतिम रूप देने की कवायद बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। जी शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची भी आज जारी होगी। इन दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संभाग की बैठकों में बदलाव देखने को मिला। आज भरतपुर की जगह जोधपुर संभाग की बैठक शाम में होने जा रही है। वहीं अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची भी जारी की जाएगी। दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन का एक लंबा दौर देखने को मिला था और उसके बाद आज जो है टिकटों की जो सूची है उसे जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और लगातार रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार संगठनात्मक बैठकें भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ सभी संभागों की अलग अलग बैठकें भी देखने को मिल रही हैं। निकाय चुनावों को लेकर यह महामंथन लगातार जारी है। फिलहाल संभाग की बैठकों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जहां आज भरतपुर संभाग की बैठक होनी थी, फिलहाल उसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आज शाम जयपुर संभाग की बैठक होगी, माफ कीजिएगा, जोधपुर संभाग की बैठक होगी। तो वहीं आज निकाय चुनावों में टिकटों को लेकर भी बड़ा मंथन देखने को मिलेगा। टिकटों की सूची जो है वो भी जारी होगी। बड़ा अपडेट इस वक्त का निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक और संभागवार बैठकों से जुड़ा, जहां पर बड़े फैसले इन बैठकों में लिए गए। संभागवार जो बैठकें हुई उनमें कुछ हद तक बदलाव किया गया है। आज शाम को जोधपुर संभाग की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से, जहां कल जयपुर और भरतपुर संभाग पर मंथन हुआ था, तो वहीं आज शाम को जोधपुर संभाग को लेकर भी मंथन होने जा रहा है। वहीं निकाय चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। चाहे संभागवार बैठकों की बात करें, चाहे संगठनात्मक बैठकों की बात करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विकास जी, लगातार जो है चाहे संगठनात्मक बैठकों की बात की जाए, चाहे संभागवार बैठकों की बात की जाए, बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में क्या कुछ इस मंथन से निकलकर अब सामने आ रहा है? कुल निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। आज सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है। जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें संभागवार जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के मंथन चल रहा है कि किस संभाग के अंदर कैसे कैसे टिकटों का वितरण किया जाना। अगर फिलहाल बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो वो अंदर मौजूद है, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, वो मौजूद है। उसके अलावा अलग अलग संभाग के हिसाब से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग अंदर मौजूद है। एक एक विभाग, जो एक एक संभाग के हिसाब से वहाँ मंथन किया जा रहा है कि किस संभाग के अंदर क्या स्थिति है, क्या एक एक सीट का कैलकुलेशन किया जा रहा है। साथ में विधायकों की सिफारिश क्या है, पैनल में किन किन का नाम सामने आया है, उनमें से कौन कौन से प्रत्याशी ऐसे जिनको जातिगत समीकरण उनका क्या है, उन तमाम तरह के जो बिंदु है उनको देखते हुए मंथन किया जा रहा है। और मंथन करने के साथ ही ये चर्चा की जा रही कि क्या स्थितियां हैं, किस तरह से इन चीज़ों को किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए आप जो मंथन के बाद में बाहर निकल के आए हैं मंत्री, उनसे बात करते हैं और बात करके पूछते हैं सर क्या अंदर चर्चा चल रही है और किस तरह से अंदर मंथन की जा रहा है। सब हम बनाएंगे, हमारा संगठन और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। अब एक बात मेरी समझ नहीं आ रही, क्या ये कि प्रयोग बनने जा रहा है राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत हो रहा है, तो ये पूरे देश में एक नजीर बनेगा? देखिए, निश्चित ही राजस्थान प्रदेश वो पहला प्रदेश है जो पूरे देश में वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। मैं तमाम प्रदेशवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि अनावश्यक जो समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी और लंबे समय तक जो चुनाव प्रक्रिया थी उससे कम करते हुए हमने वन स्टेट वन इलेक्शन किया है। तो नगर निकाय चुनाव अभी होने जा रहे हैं, जनता में उत्साह है, सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के प्रधान ये चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, वो बने और इसके बाद में जो हमारी सेकेंड इनिंग होगी पंचायत राज चुनाव की, उसमें भी इसी तरीके से मेहनत करके हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये मंथन चल रहा है, अभी संभागवार मंथन चल रहा है, हर जिले की हर निकाय पर बारीकी से मंथन हो रहा है। जितने उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल हो रही है और 31 तक नॉमिनेशन करना है। 31 से पहले सारे लिस्टें डिक्लेयर हो जाएगी, सिंबल अलॉट हो जाएंगे और जो 10 दिन की चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी सब लोग लगेंगे। इतना विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तय है। सब कार्यकर्ता मिलकर कह रहे हैं कि इस बार हम कमल के फूल को जिताएंगे। दारोमदार भी आपका लगा हुआ है क्योंकि पहला आप स्टेट में प्रयोग करने जा रहे हैं, विपक्ष लगातार आप पर हमले बोल रहा है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, विपक्ष तो मैदान में है ही नहीं। आज आधे से ज़्यादा निकाय में कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, निर्दलीय के सहारे या किसी और पार्टी के सहारे मैदान में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मैदान से हट चुकी है, उनका जनाधार नहीं है। शहरों की सरकार बनने में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके मतदाता? मुद्दे डेवलपमेंट का है। हमारा मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2.5 साल में काम किए हैं वो रहेगा, सुशासन का रहेगा, विकास का रहेगा। कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं और उनको पता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया है और कांग्रेस को बाहर करने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, सरकार के कामकाज के पर मोहर लगाएंगे और अभी जो 2.5 साल में काम हुए उसके आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। टकराव की स्थिति नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा विषय ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का इतना जनाधार नहीं होता, विश्वास होता, तो कैंडिडेट कम आते। जो स्थिति आज कांग्रेस की है कि उनको पता है कि हम मैदान में नहीं जीतेंगे तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। आज लंबी कार्यकर्ताओं की फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास में, प्रत्याशी ज़्यादा है। थोड़ा मुश्किल रह रहा है कि सब जितना उम्मीदवार हैं, लेकिन सब में से किसी एक का चयन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपसी सामंजस्य बना करके समन्वय के साथ में उनको प्रयास किया जा रहा है कि किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो सब हम लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे देखिए, बिल्कुल ये थे अविनाश गहलोत, जिन्होंने बताया किस तरह से पूरी कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। साथ में उन्होंने दावा किया कि 31 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले सभी टिकटों का फैसला हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है, हर तरह के उनके पक्ष विपक्ष, मेरिट डिमेरिट सब देखे जा रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं, आज निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है वहाँ पर बड़ा मंथन चल रहा है। इसमें आज बीकानेर की जो शेष बची हुई सीटें थी, उसके अलावा कोटा और भरतपुर संभाग को लेकर के मंथन होना था, लेकिन आज भरतपुर संभाग की टिकटों पर मंथन नहीं हुआ। उसकी जगह जोधपुर संभाग को जोड़ा गया है, यानी कि कल जयपुर और भरतपुर संभाग का मंथन होगा और शाम तक जोधपुर को लेकर मंथन किया जाएगा। तो कुल मिला के बात करें, अलग अलग संभागवार बैठकें की जा रही है, बैठकों में इनपुट लिया जा रहा है। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनको, जनप्रतिनिधि हैं उनको, साथ में जो प्रत्याशी रहे थे विधायक के उनको, उसके अलावा जो वहाँ के मंत्री हैं उन सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक के आधार पर पूरा फाइनल एक खाका तैयार किया जा रहा है। खुद अविनाश गहलोत ने बताया कि
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक जब टिकट लेकर के प्रत्याशी फील्ड में उतरे तो उसको एक चेहरा रहे भारतीय जनता पार्टी का, और उस चेहरे पर लोग विश्वास जताए। तो इस पूरे उद्देश्य को देखते हुए पूरा मंथन किया जा रहा है, और मंथन के साथ ही एक जिताऊ उम्मीदवार जो कि पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हो, विचारधारा को, और साथ में अलग अलग जो समीकरण उन समीकरणों में फिट बैठता हो। तो इस तरह की सभी जो बिंदु है उनको लेकर के मंथन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हो रहा है। जी बिल्कुल विकास, और लगातार जहां पर हम बात करें तो बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में एक सवाल ये भी कि जहां पर आज भरतपुर संभाग को लेकर भी बैठक होनी थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए उसे टाल दिया गया है। आज जोधपुर संभाग को लेकर बैठक होगी, तो ऐसे में क्या कुछ कारण रहे कि बैठक को टाला गया, और क्या इस मंथन के बाद अमृत निकलता भी नजर आ रहा है? देखिए, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं है यहाँ पर, साथ में कुछ अलग अलग बिंदु भी हैं। कुछ जैसे अभी अविनाश गहलोत ने बताया कि कुछ सीट्स ऐसी जिसको लेकर के विरोधाभास की स्थिति भी है, लेकिन पार्टी पूरी मिलजुल के काम कर रही है, हर पक्ष को जान रही है, विचार कर रही है, मंथन कर रही है, और साथ में एक फीडबैक ग्रास रूट से जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि अलग से एक फीडबैक भी लिया गया है ग्रास रूट से कि कौन सा उम्मीदवार जिता हुआ है, उसके क्या मेरिट है, कैसे उसको टिकट देने पर पार्टी की क्या छवि आगे बनती है, लोग उस पर कितना विश्वास जताते हैं। ये वो बिंदु है जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे आज बड़ा मंथन किया जा रहा है, और इस मंथन के बाद में मुझे लगता है कि कोई एक फाइनल जो डिसीजन होगा उसमें वो जिताऊ चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव के अंदर बड़ी जीत दिलाएंगे, वो एक फाइनल होगा, और उसके बाद में उनका घोषणा की जाएगी। अगर बात करें आज की, तो कुछ ऐसे टिकट भी है जिनको लेकर के संभाग है, जिनको टिकट घोषणा की बात कही जा रही है, लेकिन हालांकि वो सब चीज़ें शाम को स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मंथन का दौर जारी है भाजपा मुख्यालय में, जहाँ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद है, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। उसके अलावा आप देखिए अलग अलग जो इलाकों से जो मंत्री आते हैं, जो जिन इलाकों के संभाग का मंथन चल रहा है, उन संभागों के मंत्री जो है वो भी बैठक में मौजूद है। जी शुक्रिया विकास जी इस पूरी जानकारी के लिए।